नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी हिंदी क्लास में। आज मैं सीबीएसई बोर्ड द्वारा कक्षा 10 के हिंदी पाठ्यक्रम के गद्य खंड में आने वाले पाठ नेताजी का चश्मा पाठ के बारे में बताऊंगा, जिसके लेखक स्वयं प्रकाश जी हैं। नेताजी का चश्मा कहानी के माध्यम से लेखक स्वयं प्रकाश ने देश के उन गुमनाम नागरिकों के योगदान के विषय में बताया है जिन्होंने राष्ट्र निर्माण में अपने अपने ढंग से योगदान दिया है। इस कहानी का नायक कैप्टन चश्मे वाला भी उन्हीं में से एक है। हालदार साहब अक्सर कंपनी के काम से छोटे से कस्बे से गुजरते थे। कस्बे में कुछ पक्के और अधिकतर कच्चे मकान थे। लड़कों एवं लड़कियों के लिए एक एक स्कूल था। इसके अतिरिक्त एक छोटा सा सीमेंट का कारखाना, 2 सिनेमा घर तथा एक नगर पालिका थी जो कस्बे के विकास के लिए कार्य करती थी। नगर पालिका ने कस्बे के चौराहे पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की एक मूर्ति लगवा दी। मूर्ति कस्बे के स्कूल के ड्राइंग मास्टर मोतीलाल ने बनाई। उन्होंने समय अभाव के कारण अर्थात कम समय होने के कारण केवल 1 महीने में मूर्ति तैयार कर दी, परंतु हड़बड़ी में वह मूर्ति पर चश्मा पहनाना भूल गए। देखने वालों को मूर्ति में कुछ कमी खटकती थी, इसीलिए कैप्टन चश्मे वाले ने मूर्ति पर असली चश्मा लगा दिया था। पहली बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को लोगों का यह प्रयास अच्छा लगा। उन्हें महसूस हुआ कि आज भी लोगों में देश व देशभक्त नेताजी के प्रति सम्मान की भावना है। अगली बार कस्बे से गुजरते समय हालदार साहब को मूर्ति पर अलग अलग तरह का चश्मा दिखाई दिया। यह देखकर वे अचंभित रह गए और अपनी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने इस विषय में चौराहे पर स्थित पान वाले से पूछा। पान वाले ने बताया कि मूर्ति का चश्मा कैप्टन चश्मे वाला बदल देता है। जब किसी ग्राहक को मूर्ति पर लगा चश्मा पसंद आ जाता है तो वह उसे उतारकर ग्राहक को दे देता है और उसके स्थान पर दूसरा चश्मा लगा देता है। हालदार साहब कैप्टन चश्मे वाले से बहुत प्रभावित हुए। उन्हें लगा कि कैप्टन या तो नेताजी का साथी होगा या फिर आजाद हिंद फौज का सिपाही। जब उन्होंने इस विषय में पान वाले से पूछा तो वह मुस्कुराकर तपाक से व्यंग भरे अंदाज में बोला, वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, पागल है पागल। एक देशभक्त का पान वाले द्वारा इस तरह मजाक उड़ाया जाना हालदार साहब को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। कैप्टन एक बूढ़ा पतला तथा लंगड़ा व्यक्ति था। वह एक संदूकची तथा बांस पर टंगे चश्मे लेकर आ रहा था। लेखक के मन में कैप्टन के विषय में और भी बहुत कुछ जानने की इच्छा थी, परंतु पान वाला इससे अधिक बताने को तैयार नहीं था। हालदार साहब अगले 2 वर्ष तक इसी तरह कस्बे से गुजरते हुए नेताजी की मूर्ति पर बदलते चश्मों को देखते रहे। एक बार जब हालदार साहब उधर से गुजरे तो नेताजी की मूर्ति पर चश्मा ने देखकर चौंक गए। पान वाले से पूछने पर पता चला कि चश्मे वाला कैप्टन मर गया। कैप्टन के मर जाने के बाद हालदार साहब चिंता में पड़कर यह सोचने लगे कि उस देश का भविष्य क्या होगा जहां लोग राष्ट्र निर्माताओं तथा देशभक्तों पर भी हंसते हैं और उनका उपहास उड़ाते हैं। 15 दिन बाद वहां से गुजरते समय हालदार साहब ने तय किया कि वे चौराहे पर रुककर मूर्ति की तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि वे नेताजी की बिना चश्मे वाली मूर्ति देखना नहीं चाहते थे। लेकिन जैसे ही वे चौराहे से गुजरे स्तब्ध रह गए, आश्चर्यचकित रह गए, क्योंकि मूर्ति पर सरकंडे से बना हुआ चश्मा लगा था जो किसी बच्चे द्वारा बनाया हुआ प्रतीत हो रहा था। वे भावुक हो गए। उन्हें विश्वास हो गया कि अभी भी देश में देशभक्तों की कमी नहीं है। बच्चों की भावना को सम्मान देने के लिए मूर्ति के समक्ष अटेंशन की स्थिति में खड़े होकर उन्होंने नेताजी तथा बच्चों की भावनाओं को नमन किया। इस पाठ का हिंदी सारांश यहीं पर समाप्त होता है।